क्वेश्चन नंबर 5 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 4 पार्ट हैं, 4 में से कोई ना कोई एक पार्ट लाजमी बोर्ड के पेपर में आएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को आपने लेट कर लेना है, नाम दे देना है एक्स का। क्या नाम देना है इसको? दे दिया नाम। उसके बाद आपने लिखना है टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों तरफ लॉग ले लें। जब लॉग लेंगे तो क्या हो जाएगा? लॉग एक्स, ऐसा क्या, इक्वल टू लॉग ऑफ ये सारी जो रकम दी हुई थी उन्होंने 3.68 मल्टीप्लाई 4.21 डिवाइडेड बाय 5.234। पहला स्टेप किसी को ना समझ आया, नाम देना एक्स का और फिर क्या ले लेना है? लॉग। अब लगेंगे लॉग के कवानीन, लगेंगे ना? ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, वेरी गुड। लॉग के कानून के मुताबिक क्या हो जाएंगे? प्लस। ये डिवाइड में है, माइनस, तो ये बनेगा जी लॉग एक्स इक्वल टू लॉग ऑफ 3. ये स्टेप किसी को ना समझ आया? दोनों प्लस हो रहे हो तो क्या, जरब हो रहे हो तो क्या हो जाते हैं? प्लस। डिवाइड वाला क्या हो जाता है? माइनस। इसके बाद यहां से काम शुरू होता है लॉग देखने वाला। लॉग टेबल देखते कैसे हैं, और साथ यहां पे हम एक चीज मालूम करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक। थोड़ी सी रिवाइज करा देता हूं ताकि आपको याद आए। 2, 3.54 जी, आपने मुझे इसका कैरेक्टरिस्टिक बताना है। क्या बताना है? कैरेक्टरिस्टिक, खासा जिसको बोलते हैं। कैसे मालूम करते थे? एक दफा रिवाइज करते हैं। जो पॉइंट है, इशारिया जहां पे लिखा हुआ है, उससे पहले कितनी रकमें हैं, कितने डिजिट हैं? 2। तो ये क्या हो जाएगा? 2 माइनस 1, 2 में से 1 गया बाकी। ये कैरेक्टरिस्टिक निकालने का तरीका था, याद आया? अच्छा, अगर पॉइंट यहां पे होता 3 माइनस 1, कैरेक्टरिस्टिक कितना हो जाता? 2। अगर ये पॉइंट यहां पे होता तो 1 माइनस 1 0। याद आ गया जी कैरेक्टरिस्टिक? आप मुझे इन 3 रकमों का कैरेक्टरिस्टिक निकाल के देना है सारों ने जी। सबसे पहले बिलाल, इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा? 0। वेरी गुड। क्या होगा? क्योंकि एक ही रकम है, 1 माइनस 1, ये वाला काम है। आगे ब्रैकेट बंद। इसका तीसरा देखते हैं कैसे निकालते हैं। प्लस, इसका भी क्या आएगा? फिर पॉइंट लगाएंगे। माइनस, इसका भी क्या आएगा? ब्रैकेट बंद। अब हमने लॉग टेबल देखना है। कैसे देखेंगे? 36 को 8 के कॉलम में, लॉग टेबल में 36 को 8 के कॉलम में चेक करें क्या आता है। 36 को आके खाने में 5 6 और 5 8। कोई कंफ्यूजन? ठीक। अब 42 को 1 के कॉलम में देखो, बताओ इसको भी। 43। दोनों चीजें समझ आ गई। अब आखिरी जी, हाँ, आप जरा गौर से सुनना है। इधर देखो दानिश, 52 को 3 के कॉलम में देखो। आगे ये जो 4 है, ये मीन डिफरेंस होता है। इसी रो में आगे जाएं और डिफरेंस देखें 4 का। 4 का डिफरेंस भी देखना है, वो 3 फिर इसमें जमा होता है। ठीक है, क्लियर? अब इनको जमा कर दिया, जहां पे जमा हो जाएगा बाकी वही आंसर है। 0.71, इसमें 88 आ जाए। क्लियर जी? इधर बोर्ड की तरफ देखो ना, बाद में टाइम दूंगा नोट करने के लिए। अब ये दोनों रकमें क्या हो रही हैं? प्लस। इन दोनों को प्लस करें। ये वाली रकम माइनस हो रही है, इसमें से यहां पे माइनस कर दें। कोई कंफ्यूजन यहां तक है तो पूछ सकते हैं। ये नॉर्मल रियाजी के स्टेप हुए जमा मंदी। हाँ जी, बोले यहां तक समझ आ गया सारों को? अब आगे जरा सुने। लॉग की वैल्यू आ गई, हमने वैल्यू किसकी निकालनी है? एक्स की। लॉग से एक्स से लॉग खत्म करना है। एक्स के साथ जो लॉग लिखा होगा क्या करना है? कैसे खत्म होता है? एंटी लॉग लेने से।
टेकिंग एंटी log of x is equal to एंटी log of 0.4713। आप जरा ये देखेंगे, ये log था, log x था, इसके साथ मैंने क्या ले लिया, एंटी log। ये 0.4713 था, इसके साथ भी क्या ले लिया, एंटी log। उस दिन मैंने बताया था log और एंटी log दोनों आपस में क्या होते हैं, कट जाते हैं। ये दोनों कट जाएंगे, बचेगा क्या, x, और इधर क्या बचेगा, एंटी log ऑफ 0.4713। अब आपने क्या करना है, ये जीरो क्या है, कैरेक्टरिस्टिक, जीरो क्या है, यहां पे लिखना है, ये कैरेक्टरिस्टिक है, और मंटीसा क्या है, मंटीसा है 0.4713। अब x की वैल्यू निकलेगी, कैसे निकलेगी, एंटी लॉग टेबल में 47 को 1 के खाने में देखें, एंटी लॉग में इशारिया 47 को 1 के कॉलम में, सारों का यही एंटी लॉग। 3 का डिफरेंस, 3 का डिफरेंस भी देखना है। 58 में 2 जमा 60 जमा करेंगे 60 आ जाए। ये बना हमारे पास आंसर x इज इक्वल टू 2960। अब इस कैरेक्टरिस्टिक के मुताबिक यहां पे इशारिया लगाना है। कैरेक्टरिस्टिक कितना है, इसके मुताबिक इशारिया लगाना है। जितना कैरेक्टरिस्टिक होता है उससे एक फालतू, जीरो है, जीरो में 1 जमा करेंगे तो 1, यहां पे एक नंबर छोड़ के इशारिया लगाना है, तो 1 नंबर छोड़ेंगे तो ये जवाब आएगा 2.960। ये क्वेश्चन अब खत्म हुआ। कोई कंफ्यूजन या कोई बात पूछने वाली हो, कुछ भी नहीं, इसको जल्दी कर।